बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। शरह तहज़ीब सबक नंबर 3 है और आज हम खुतबा के अंदर, चूँकि कल हमने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया था, आज इससे आगे हम जा रहे हैं और आगे है अल्लज़ी हदाना सवाअत तरीक़। ये हमने पढ़ना है और इसके साथ हमने साथ मिलाना है वजअल लना अत-तौफ़ीक़ खैर रफ़ीक़। तो यहाँ तक आज हमने पढ़ना है, यानी वस्सलातु वस्सलामु अला मन अरसलहु, ये जो दुरूद व सलाम है, यहाँ तक हमने खुतबा को आज लेके इंशाअल्लाह जाना है। तो बज़ाहिर तो ये एक छोटी सी इबारत है, लेकिन इस इबारत के अंदर जो तशरीहात हैं वो काफ़ी गहरी किस्म की तशरीहात हैं और इंशाअल्लाह उसको आसान अंदाज में हम आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहले जो चीज़ यहाँ पर आई है अल्लज़ी हदाना, यानी तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें हिदायत दी, जिसने हिदायत दी ना हमें सवाअत तरीक़, सीधे रास्ते की तरफ। सीधे रास्ते की तरफ, सीधा रास्ता क्या है जी? दीन इस्लाम। वजाला और उसने बना दिया लना हमारे लिए अत-तौफ़ीक़ा, तौफ़ीक़ को, खैर रफ़ीक़, बेहतरीन साथी। ये मैंने इस इबारत का तर्जमा कर लिया जहाँ तक हमने आज जाना है। तर्जमा समझ आ गया जी? अब हम वापस लौटते हैं इसकी तशरीहात की तरफ। तो सबसे पहले आ गया है अल्लज़ी हदाना। अल्लज़ी ये क्या है जी? इसमें पहले हर्फ है, ये इस समय इसमें मौसूल है, इसमें मौसूल है। मौसूलात आपने पढ़े हैं, ये मौसूलात मार्फा के अंदर भी आपने पढ़े, मार्फा की अक़साम में, और यही मौसूलात आपने इसमें गैर मुतमक्किन मुशाबे मबनी के अंदर भी पढ़े। अल्लज़ी, इससे मुराद कौन है जी? अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। वो अल्लाह के जिसने हदाना, हिदायत दी हमको। हदाना, हदा यहदी, ज़रबा यज़रिबु, हदाना। ना जो है ये मफ़ूल बिही है, इससे मुराद जो है मुसलमान अहले इस्लाम है, हमें हिदायत दी। कुरान करीम में है ना, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें हिदायत दी और हम न थे हिदायत याफ्ता, हम हिदायत वाले न थे। वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह, अगर अल्लाह हमें हिदायत न देता तो हम हिदायत वाले नहीं हो सकते थे। अल्लज़ी हदाना, जिसने हमें हिदायत दे दी। अब यहाँ पर चंद बातें हैं, वो आप जहन नशीन फरमाएं। मसलन पहली बात तो ये है कि हदाना, अल्लाह ने हमें हिदायत दी। हिदायत के दो माने आते हैं। एक हिदायत का माना आता है इसाल इलल मतलूब, ये हिदायत है और इसके दो माने हैं। एक माना है इसाल इलल मतलूब, दूसरा माना है इराअतुत तरीक़। आप तो समझे, इराअतुत तरीक़ से इसाल का मतलब होता है पहुंचाना, इलल मतलूब, मंजिल मकसूद तक, हिदायत दे ही देना। इरा का माना होता है दिखाना, तरीक रास्ता, हिदायत का रास्ता दिखाना। मुझे बताइए, हिदायत तक पहुंचाना किसका काम है? ये काम किसका है? अल्लाह का है। हिदायत तक अल्लाह पहुंचाते हैं, कोई किसी इंसान के इख्तियार में हिदायत तक पहुंचाना नहीं है। इरा तरीक का माना है रास्ता दिखाना। ये असल में किसका काम है? नहीं, कोई नहीं कर सकता। अंबिया और उम्मती भी इसमें आ गए, उम्मतें भी इसमें आ गई। और रास्ता दिखाने वाला काम अल्लाह की तरफ भी मंसूब हो सकता है कि अल्लाह ने भी रास्ता दिखाया उनको, तो इसमें अल्लाह तबारक व तआला को भी आप ले सकते हैं। लेकिन ये जो काम है ये सिर्फ किसका है? अल्लाह ताला। इस बात को समझ गए आप? तो हिदायत के शाह साहब कितने माने हो गए? दो। ये वाला तो खास है अल्लाह के साथ, और ये वाला आम है। अल्लाह भी रास्ता दिखाते हैं। वल्लाहु यदउ इला दारिस सलाम, अल्लाह सलामती के घर की तरफ तुम्हें बुला रहे हैं। यदउ इला दारिस सलाम, उदउ इला सबीली रब्बिका, अपने रब के रास्ते की तरफ बुलाइए, अपने रब के रास्ते की तरफ।
आई बात समझ? कह दीजिए कुल हादिही सबीली, मेरा भी यही रास्ता है, अल्लाह का भी यही रास्ता है। तो रास्ता दिखाना, नेकी का रास्ता दिखाना, तरगीब देना, ये काम तो अल्लाह ने कुरान में किया है। अल्लाह ने जगह जगह तरगीब नहीं दी, यूं करोगे यूं होगा, दुनिया में यूं दूंगा फला। तो रास्ता तो अल्लाह ने भी दिखाया है। तो ये काम आम है, अल्लाह, अंबिया, उम्मतें सारे कर सकते हैं, लेकिन ये काम सिर्फ है आप इस्लाम तालिब के बारे में चाहते थे कि उनको क्या मिल जाए, हिदायत मिल जाए, लेकिन चूंकि वो अंदर से नहीं चाहते थे बावजूद बड़ी खिदमत और कुर्बानियों के, तो फिर ये काम किसका था असल में? तो मिली हिदायत। आपने हद दर्जा चाहा कि हिदायत मिले, लेकिन नहीं मिली, क्योंकि ये काम किसका है? और अल्लाह ने क्या फरमाया, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, जिससे आप बड़ी मोहब्बत रखते हैं, चाहते हैं हिदायत मिल जाए, लेकिन चूंकि वो खुद नहीं चाहते तो आप नहीं हिदायत दे सकते उसको, यानी मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंचा सकते। वरना इराद और तरीक़ वाला काम अबू तालिब के साथ हुजूर ने भी किया था, नहीं किया था? रास्ता दिखाया था ना, समझाया भी था ना, तो ये काम तो आप इस्लाम ने किया था। कौन सा काम नहीं हो सका? सही हो गया, रास्ते यानी मंजिल मकसूद तक पहुंचा देना। अच्छा ये देखें जी, आप सूरह फातिहा पढ़ते हैं, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, क्या माना करते हैं इसका? दिखा हमको रास्ता। ये किसको कह रहे हैं आप? ये कौन सा माना कर रहे हैं? नहीं, दिखा, ये रा वाला, ये रा का माना दिखाना होता है, ठीक है, ये वाला माना कर रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आप इसमें वो दूसरा माना करें, पहले वाला, चला हमें सीधे रास्ते पर, चला हमें सीधे रास्ते पर, चलाना सीधा मंजिल पर पहुंच गया ना, और दिखाना मंजिल की तरफ ले जाना है। तो देखें इहदिना, अलीम साहब एक ही लफ्ज है और हम इसमें तर्जमे हमने दो किए हैं। चला किस में जाएगा? देखा दूसरे। ये देखें कितनी खास बातें हैं कि हिदायत के दो मतलब आते हैं। अच्छा जी, अब आए जी किताब की तरफ। ये तो मैंने बुनियादी कुछ तमहीद आपके सामने बांधी है। अब इसके बाद जब हम किताब को देखते हैं, ऊपर लिख दिया अल्लज़ी हदाना, अल्लामा तफ्ताज़ानी का जो मतन इबारत का था उसको ले आए। अब नीचे देखें अल्लामा अब्दुल्ला यज़दी को क्या कह रहे हैं, क़ौलुहु क़ौलुल क़ाइल। मैंने कल इसका कायदा बताया था आपको कि हर मसदर अपने सादिर करने वाले की तरफ मोहताज होता है। तो कौल मसदर है तो इसमें फ़ाइल क्या होगा? कायल। और मुराद कौन है? मातेन ऊपर अल्लामा तफ्ताज़ानी। अल्लज़ी हदाना, वो जिसने हमें हिदायत दी, चूंकि सुर्ख रेड लाया ऊपर मतन है। अल हिदाया, हिदाया कहते हैं, क़ीला बाज़ों ने कहा है हियत दलालतु। सुने भाई, अब हिदायत कितने मानों में आता है? 4 कौल है, नोट कीजिए कितने कौल हैं? 4। किताब में 2 हैं, किताब में कितने? 2 हैं, हाशिये में 2 और हैं, 4 हो जाते हैं टोटल कितने हो जाते हैं? 4। ये आप सफ़ा नंबर 15 के हाशिये नंबर 1 में देख सकते हैं, वहां पर 4 कौल लिखे हैं, मैं आपको बता देता हूँ। अब वो 4 कौल देखें कौन से हैं। अच्छा जी, ये इसाल मतलूब वाला जो कौल है ये किसका है? आमतौर पर हिदायत का। ये आमतौर पर ये जो पहला कौल पेश किया जाता है और वो कहते हैं हकीकी माना हिदायत का, हिदायत का हकीकी माना। ये देखें हिदायत का हकीकी माना कौन सा है? इख्तिलाफ पड़ गया। मुतज़िला कहते हैं ये वाला है। कौन कहते हैं? मुतज़िला ये कहते हैं। अशायरा, अशायरा कहते हैं ये हकीकी माना। ठीक हो गया, ये इख्तिलाफ पड़ गया हकीकी माना। और बाज़ हज़रात मसलन यूं कह दें कि तफ्ताज़ानी साहब कहते हैं दोनों हकीकत हैं। ये कितने कौल हो गए? 1, ये 2, 3। आ जाए जी तीसरे की तरफ। तफ्ताज़ानी, तफ्ताज़ानी कहते हैं दोनों हकीकत, दोनों हकीकत। अब दोनों जब हकीकत आप बनाएंगे, दोनों हकीकत, तो इसको हम कहते हैं मुश्तरक लफ्जी, मुश्तरक लफ्जी। दोनों हकीकत है, कोई एक हकीकत दूसरा मजाज नहीं है, दोनों हकीकत है। इसको समझ गए? हाँ जी।
और एक चौथा कौल भी निकलता है कि ये दोनों मुश्तरक लफ्जी हैं, यानी इसको हम मुश्तरक लफ्जी बना देते हैं। मुश्तरक लफ्जी का मतलब एक तीसरा कोई माना मुराद ले लें जो उन दोनों को लेकर आ जाए, जिस तरह हम उमूमी मजाज में लिया करते हैं, कल भी हमने पढ़ा था इस हवाले से। तो उसमें आप कौन सा माना मुराद लेंगे? तो हिदायत की तफसीर करेंगे दलालत बातिन के साथ, यानी हिदायत की तफसीर किससे जी? दलालत बातिन, बातिना के साथ। ये दलालत बातिना जो है ना अलीम साहब, ये दलालत बातिना जो है ना, ये दोनों को शामिल है। किसको? उसको भी शामिल है, उसको भी शामिल है, इसाल मतलूब को भी शामिल है, इरादो तरीक को भी शामिल है। तो मुश्तरक मानवी का मतलब होता है एक तीसरा कोई ले ना, तीसरा इन दोनों को इकट्ठा कर ले। मिसाल के तौर पर खजर साहब नाराज हैं अलीम साहब से, अलीम साहब नाराज हैं खजर साहब से। शाह साहब कहते हैं दोनों का सुलह करवाते हैं, तो कहते हैं शाह साहब, अलीम साहब आप दिल बड़ा करें, बड़े आदमी उधर चलते हैं उनके यहाँ। वो कहते हैं नहीं, मैं उधर बात करता हूँ। कहते हैं आप छोटे हैं, उधर चले जाते हैं। वो कहते हैं नहीं मैं भी नहीं जाता। तो फिर आप कहते हैं यार दोनों में सुलह भी करवानी है। जी जी, दोनों अल्लाह के घर आ जाए, दोनों किधर आ जाए? अल्लाह के घर आ जाए, या दोनों जो हैं मताब साहब के घर आ जाए, दोनों का इत्तेफाक है उनके ऊपर, उस शख्सियत पर, तो उधर आ जाए। तो ये एक तीसरी चीज निकाल के आप दोनों को जो इकट्ठा कर लेते हैं, इसका नाम उमूमी मजाज भी कह दें, इसका नाम मुश्तरकी, फिर लफ्जी कह दिए इधर, मुश्तरकी लफ्जी तो ये हो गया, मुश्तरक मानवी, मुश्तरक मानवी, ये मुश्तरक मानवी। हाँ हाँ हाँ, वो तीसरे एक मान आप ऐसा निकालते हैं ना, वो दोनों को इकट्ठा कर रहा होता है। तो मैंने एक देसी सी मिसाल दी आपको समझाने के लिए, जैसे दो आदमी को आप सुलह करवा रहे हैं, तो ये इस तरह की। और उसूल फिक़ह में आप इसको उमूमी मजाज कहते हैं, यहाँ हम इसको क्या कह देते हैं? मुश्तरक मानवी। ये मुश्तरक लफ्जी है। ये ऐसे ही है जैसे कि लफ्ज ऐन है। लफ्ज ऐन के कितने माने आते हैं? 9। कितने माने आते हैं? तो 9 के 9 माने इस मुश्तरक लफ्ज ऐन के आते हैं। तो ये मुश्तरक लफ्जी है कि एक लफ्ज है जो 9 मानों में मुश्तरक है, एक लफ्ज है जो 9 मानों में मुश्तरक है। समझ गए मेरी बात को? सलात के माने बहुत सारे आते हैं जी, दुआ है, रहमत है, फलां फलां पढ़े हैं आपने ना। तो इसी तरह हम्दो सना के मुख्तलिफ आते हैं। या देखें भाई हौज़े इन्ना तो इन्ना कल कौसर, कौसर से क्या मुराद है? हौज़े कौसर है। बास कहते हैं नहीं जी, इससे मुराद जो है खैर कसीर है। कोई क्या मुख्तलिफ ले रहे हैं ना। तो आप देखें खैर कसीर अगर आप लें, या इसके अलावा कोई और तफसीरें ले लें कि कौसर से मुराद कुछ और है, तो आप खैर कसीर एक ऐसा माना है जो सबको जमा कर रहा है। क्यों? खैर कसीर में कौसर भी आ जाता है, हौज़े कौसर भी आता है, नहीं आता, वो भी खैर कसीर है ना। कोई भी ऐसी चीज आप देखेंगे उस लफ्ज के अंदर आ जाती है। सही हो गया? अच्छा जी, ये जब आपने इसको सुन लिया, समझ गया इस बात को, तो अब देखें जी किताब की तरफ। किताब में आया है अल हिदायतु, कितने कौल मैंने बता दिए जी हिदायत के बारे में? 4। अल हिदायतु क़ीला, बाज़ों ने कहा है, नीचे लिखा हुआ है अल-क़ाइल मुतज़िला, नीचे देखें लिखा हुआ है अल-क़ाइल मुतज़िला, और नीचे आशिर में भी आप देख सकते हैं, आशिर नंबर 7 में अल हिदाया इंदल मुतज़िला दलालतुल मौसिला, यानी ईसाल इलल मतलूब। अच्छा जी, हिय दलालतुल मौसिला अल ईसाल, ईसाल इलल मतलूब। सही हो गया? वकीला, और बाज़ों ने कहा है, इसके नीचे क्या लिखा हुआ है? अल अशायरा, मैंने ये लिखा है ना अशायरा। क्या मतलब? अशायरा कहते हैं इरादो तरीक हकीकी माना है, सही है, और दूसरे कहते हैं ईसाल इलल मतलूब हकीकी माना, मुतज़िला कहते हैं इरादो तरीक, इरादो तरीक। अल मूसिल इलल मतलूब, जो पहुंचाने वाला होता है किसकी तरफ? मतलूब की तरफ। वल फर्क़ु बैन हादैनिल मानयैनि, और इन दो मानों में फर्क क्या हो सकता है भाई? फर्क करें। कहते हैं अन्नल अव्वला, पहला वाला अखस है। पहला वाला माना क्या है? अखस, अखस, और दूसरा माना है इरादो तरीक वाला आम। इसी वजह से आम सारे कर रहे हैं, अखस सिर्फ अल्लाह ताला का काम है। सही हो गया? रास्ता किसी को भी दिखाया जा सकता है, मोमिन को, काफिर को, अच्छे को, बुरे को, किसी को भी, लेकिन मंजिल मकसूद तक कोई पहुंचता है। खास हो गया ना?
फ़र्क इन दोनों मानों में क्या है? अन्नल अव्वला यस्तलज़िमुल वसूल इलल मतलूबी, कि पहला जो है वो तो लाजिम है पहुंचाना किसकी तरफ? मतलूब की तरफ। क्यों जी? अल्लाह ताला जब किसी को मंजिल मकसूद तक पहुंचाना चाहेंगे तो कोई लूट वापस कर सकता है? मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लह, जिसको अल्लाह हिदायत देना चाहे उसको कोई गुमराह कर सकता है? व मन युद्लिल्लाहु फला हादिय लह। सही हो गया? अच्छा जी, बेखिलाफ सानी, बेखिलाफ सानी माने के, सानी माना कौन सा है अलीम साहब? इरादतुल तरीक। क्या मतलब इरादतुल तरीक? सानी जो माना है वो जरूरी नहीं कि मंजिल मकसूद तक पहुंचा के छोड़े, वो सिर्फ आप रास्ता दिखाते हैं, भाई ये हिदायत का रास्ता है। फिर हिदायत के रास्ते को कोई देख ले, जान ले, समझ ले, मान ले, चलना शुरू कर दे, फिर वो रास्ता उसको लेकर किधर जाता है? मंजिल मकसूद तक। तो बहुत सारे मर्तबा ऐसे भी होता है कि आप उसको रास्ता दिखा रहे होते हैं, वो रास्ता देखना ही नहीं चाहता, या रास्ता दिखा रहे होते हैं वो देखना चाहता है, देख रहा होता है, लेकिन फिर आगे कोई आड़े कोई चीज आ जाती है, वो उस रास्ते की तरफ जा ही नहीं रहा होता, या जा चुका होता है, रास्ते पर कदम रख चुका होता है, कुछ दिन लगाने के बाद वो रिवर्स लगा चुका होता है, तो इस्तिकामत नहीं होती। तो जब ये सारी चीजें उसको होंगी, इनाबत भी होगी, हिदायत भी होगी, इस्तिकामत भी होगी, रब्त कल्ब भी होगा, तो ये इंशाअल्लाह मंजिल मकसूद तक ये रास्ता उसको पहुंचा देगा। ये बात समझ आ गई? ये हिदायत के मैंने 4 दर्जे गिन दिया आपके सामने। अच्छा जी, अब यही बात कह रहे हैं बेखिलाफ सानी। दूसरा माना ऐसा नहीं है कि वो आपको मंजिल मकसूद तक लाजिमी पहुंचाए। लाजिमी पहुंचाने वाला कौन सा है? पहला माना है, वो कौन सा है? इसाल इलल मतलूब। फ़इन दलालत अला मा युसिलु, अब ये वजह बता रहे हैं दूसरा क्यों नहीं पहुंचाता, लाजमी तौर पर पहुंचाता। फ़इन दलालत, क्योंकि जो दलालत होती है, दलालत क्या मतलब? रास्ता दिखाने वाली जो हिदायत। अला मा युसिलु पे दलालत, उस अला उसके, बेशक वो चीज जो दलालत करने वाली हो, अला उसके ऊपर, मा युसिलुल मतलूब जो पहुंचाने वाला हो, किसकी तरफ? मतलूब की तरफ। और रास्ता ला यल्ज़मु, नहीं लाजिम आता इससे कि अन तकूना मूसिलतुन इला मा युसिल, नहीं लाजिम आता इससे कि वो हो पहुंचाने वाला तरफ उस रास्ते के, तरफ उस रास्ते के। यानी आप उसको जो रास्ता दिखा रहे हैं, जरूरी नहीं कि वो रास्ते को देख ले, जान ले, पहचान ले और मान ले और उसके मुताबिक चले भी। फ़कैफ़ युसिलु इलल मतलूब, जब वो रास्ते की तरफ चलते ही नहीं है अलीम साहब, तो फिर रास्ता उसको पहुंचाए कैसे आगे? पहले वो रास्ते के ऊपर चले तो सही ना, आपकी बात वो मान के चलते ही नहीं है, चलते भी है रिवर्स लगा देता है, तो फिर रास्ता कैसे पहुंचाएगा? इसलिए फरमाया कि देखा, इराद और तरीक में जरूरी नहीं कि हिदायत मिल ही मिल जाए, लेकिन इसाल मतलूब में सवाल ही पैदा नहीं होता हिदायत से दायमा हो जाए। ये तो हो गया वो मसला जो इन्होंने बयान कर दिया। अब इसके ऊपर इन्होंने कुछ नक्स वारिद करने हैं और उसके जवाब देने हैं। मसलन कहते हैं अल वल अव्वलु मनकूदुन, पहला मनकूज है, टूट रहा है, पहला टूट रहा है, किस कौल से? बिक़ौलिही ताला, अल्लाह ताला के इस फरमान से, व अम्मा समूद फहदैनाहुम, बहरहाल कौम समूद फहदैनाहुम, हमने उनको हिदायत दी। अल्लाह ने कौन सी हिदायत दी होगी इनको? दूसरी वाली, शाह सब पहुंच के गलत है। अब अगर कोई कहे पहली वाली दी थी जो अल्लाह का असल काम है, तो फिर एतराज आएगा। फस्तहब्बुल अमा, उन्होंने फिर अंधापन को इख्तियार किया, गुमराही को, अलल हुदा, हिदायत के ऊपर इख्तियार किया, यानी तरजीह दी। अब शाह साहब पहले गाली मुका सटी है, इससे दूसरा माना मुराद है। अब इतराज करने वाले ने पहला माना लिया कि अल्लाह का काम तो होता है मंजिल मकसूद तक पहुंचाना, क्यों नहीं पहुंचे? तो अल्लाह ने कहते हैं हमने दे भी दी हिदायत, है भी माजी का सीगा है, और फिर उसके बाद कहते हैं वो दुनिया को तरजीह, गुमराही को तरजीह दे दी। तो जवाब आया कि हजरत यहाँ पर माना, इसलिए मैंने गुंजाइश छोड़ी है कि अल्लाह ये काम भी करते हैं। हरीम साहब समझियो, गुंजाइश की छोड़ी ऐसी। अब आगे देखें, ये तोड़ा और जवाब दे दिया। इज़ ला युतसव्वरु, इसके इस वजह से कि नहीं तसव्वुर किया जा सकती, अद-दलालतु, गुमराही, बादल वसूल इलल हक, हक तक पहुंचने के बाद गुमराही तो नहीं आ सकती ना। तो मतलब ये है कि हक तक पहुंचा ही नहीं था, ये रातो तरीक वाला माना था यहाँ। वसानी मनकूज़, और दूसरा जो माना इरादो तरीक वाला है वो भी टूटता है। किस कौल से टूटता है? बिक़ौलिही ताला इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, कि अल्लाह ताला आपने नबी को खिताब करके फरमा रहे हैं आप हिदायत नहीं दे सकते जिसके मोहब्बत रखते हैं अबू तालिब। तो फिर जब आगे कहते हैं फ़इन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान शानुहु, उनकी हालत, उनका फरीज़ा ये है कि इरादो तरीक क्या दिखाना, रास्ता। और अल्लाह ताला फरमाते हैं आप वो रास्ता दिखा ही नहीं सकते, तो फिर नबी का आना बेमाना हो गया। नबी का आना क्या हो गया? बेमाना। और शाह सफिर आसने था वो माना नहीं, केड़ा माना? पहला माना है। आई बात समझ? तो ये नफी की है आप इस्लाम से पहले माना की, और पहला माना खास है किसके साथ? ठीक है जी।
हिदायत तक पहुंचाना अल्लाह का काम है। तो उम्मीद है आप इस चीज को अच्छी तरह समझ रहे होंगे। आसान है, मुश्किल नहीं, आसान है। और मैंने कल भी कहा था, मैं जो खास चीजें हैं वही आपके सामने रखूंगा। लंबी चौड़ी तफसीलात की तरफ जाने की जरूरत नहीं, वो इंशाल्लाह आप अपने बासलाहियत होने के साथ खुद भी उनको कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ तक तो मैंने इस इबारत को हल कर दिया और सवाल जवाब भी आपके सामने रख दिए। अब आगे चलेंगे। सवा तरीक क्या है? सवा। लेकिन सवा तरीक से आगे इन्होंने कुछ इबारत और भी है। वल्लज़ी युफ़हमु मिन कलामिल मुसन्नफ़ी, और कहते हैं मुसन्निफ के जो कलाम है उसके से जो हमें बात समझ आ रही है, फी हाशियतिल कश्शाफ, कश्शाफ हाशिये के अंदर, वो ये है कि अन्नल हिदायत लफ्ज़ुन मुश्तरकुन बैना हादैनिल मानयैनी, कि ये लफ्ज़ हिदायत मुश्तरक है दो मानों के दरमियान। ये असल में तीसरा कौल है जो मैंने बताया है। क्या बताया तीसरा कौल तफ्ताज़ानी साहब का? वो ये मुश्तरक लफ्ज़ी। जी जी, ठीक है। ये अब्दुल्ला यज़दी साहब इसको बयान कर रहे हैं। कौन बयान कर रहे हैं? अब्दुल्ला यज़दी इसको बयान कर रहे हैं। शरह में है ना जी, अब्दुल्ला यज़दी इसको बयान कर रहे हैं। अच्छा, और तफ्ताज़ानी साहब के सवा तरीके ना, ये हिदायत जो है हिदायत के लफ्ज के तहत बयान फरमा रहे हैं। वो कहते हैं हिदायत, पिछलों ने कहा हकीकी वो है, उसने कहा हकीकी वो है, इन्होंने कहा दोनों हकीकी हैं और हैं मुश्तरक लफ्जी। ये अब्दुल्ला यज़दी चूंकि शरह तो इनकी है ना, लेकिन मंसूब तफ्ताज़ानी की तरफ भी है, मंसूब तफ्ताज़ानी की तरफ, इसलिए मैंने पहले उनका नाम लिखा। अच्छा जी, आगे चलें जी। आगे हाँ, आगे जी, दोनों मानों के दरमियान मुश्तरक। वहीन इदिन, और इस वक्त यज़हरु ज़ाहिर हो जाएगा क्या? इंदिफ़ाउ उठ जाना, किलन नक़दैनी दोनों एतराज़ों का, दोनों किला किलता तो सब पढ़े है ना, किला किलता, किलन नक़दैनी दोनों एतराज़ों का उठ जाना ज़ाहिर हो जाएगा। दोनों एतराज़ों का उठ, कौन से दो एतराज़ जो पीछे आपने दिए और जवाब दिए? ठीक हो गया। अच्छा, क्यों? दोनों माने हकीकी हैं। दोनों माने क्या हैं? हकीकी। असल में वो इतराज तब आ रहा था ना कि हकीकी माना जब तक बनता हो तो मजाजी माना मुराद लेते नहीं है। ये उसूल है जो आप उसूल शाशी में पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो अब जिन्होंने हकीकी कहा था तो उनका हत्तल इम्कान हम वो पहले ही लेंगे, जिन्होंने दूसरे को हकीकी कहा तो उनका हत्तल इम्कान हम यही लेंगे। इस वजह से इतराज आया कि फिर हर जगह अगर आप हकीकी लेते हैं तो फिर हर जगह तो नहीं ले सकेंगे, हर जगह अगर दूसरे को हकीकी बना के लेते हैं फिर भी नहीं ले सकेंगे, इसलिए उन्होंने एतराज किए थे इनके ऊपर। लेकिन अब तीसरा जवाब क्या है कि दोनों हकीकी हैं। अब दोनों हकीकी हैं तो इसका मतलब ये जहां जो फिट होता होगा वही ले लेंगे, अब कोई एतराज नहीं आएगा। ये है सारा यहां पर लॉजिक और फलसफा। अच्छा जी, आगे चले। वयरतफ़िउल खिलाफ, और उठ जाएगा खिलाफ, इख्तिलाफ मिनल बैनी दरमियान से, मिनल बैनी दरमियान से, जो इन दो मानों के दरमियान में एतराज पैदा हो गया ना, इख्तिलाफ वगैरह, वो उठ जाएगा। सही हो गया जी। अच्छा, आगे कहते हैं वमहसूल। अच्छा, चौथा माना मैंने कौन सा बताया? मुश्तरकी मानवी, और उसको मैंने एक देसी मिसाल से भी समझाया आपको। वो इन्होंने नीचे एक जगह लिखा है, ये जो हाशिया मैंने आपको बताया, हाशिया नंबर 1 के अंदर देखें लिखा हुआ है ना, लेकिन वो ज्यादा इसकी तशरीह की नहीं है। अच्छा, आगे वमहसूल से ये एक सवाल का जवाब दे रहे हैं, एक इश्काल का जवाब। इश्काल क्या है जी? अच्छा जी, आप कहते हैं दोनों माने हकीकी हैं, तो अब हमें क्या पता चलेगा यहाँ कौन सा मुराद है? जो जी नवा हम करें ये तो शाह साहब को सुनने ही आए था, ये कि नहीं पता चलता, पता चलता है सियाक सबाक से। लेकिन चले, सवाल करने वाले ने सवाल किया कि कैसे पता चलेगा, इसकी पहचान कैसे होगी? तो अब यहां से इस सवाल का जवाब दे रहे हैं कि पहचान का तरीका हम बता देते हैं आपको। क्या तरीका है? करीना। करीना क्या होगा? देखेंगे ये हिदायत का जो लफ्ज है ये अपने आगे की तरफ बिला वास्ता हरफ जर जाएगा या हरफ जर के साथ जाएगा। अगर ये बिला वास्ता हरफ जर हुआ तो इससे मुराद इसाल इलल मतलूब है। इससे मुराद क्या है? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ऐसा दसो हरफ जर आए क्या माना कर सुस्ता? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम क्या माना करेंगे? चला, ये माना करेंगे। असल माना इसका ये बनेगा, क्योंकि यहाँ पर हरफ जर नहीं आया तो ये है भी अल्लाह की तरफ मंसूब है, तो लिहाजा चलाने वाला माना यहाँ बेहतर है। सही हो गया। अच्छा, और अगर हरफ जर आया, हरफ जर कितनी तरह आ सकता है? लाम हरफ जर, इला हरफ जर। कितने जी? लाम हरफ जर,
लाम की मिसाल इन्ना हादल कुरान यहदी लिल्लती वल्लाहु यहदी इला सिरातिन मुस्तकीम इला, दोनों की मिसालें दे दी। तो इससे मुराद होगा इसाल इलल मतलूब, इससे क्या मुराद होगा? नहीं, इरादु तरीका। इससे क्या मुराद होगा? इरादु तरीका। ये बात समझ आ गई है? अच्छा जी। लेकिन ये कायदा कुल्ली नहीं है, अक्सरी है। और पिछले साल हम कहा करते थे दुनिया में कोई कायदा कुल्ली नहीं होता। कुल्ली है कि कायदा है कि कोई कायदा कुल्ली नहीं होता। ठीक है, ये अक्सरी है। अब आप कहेंगे अक्सरी कैसे तो टूट रहा है? जी टूट रहा है। वो नीचे देखें आशी नंबर 3 में, इन्ना हदैना हो सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा। बेशक हमने उनको सीधे रास्ते की हिदायत दी। यहाँ हर्फ जार है, कौन सा माना होना चाहिए था? इसाल मतलब। तो अब तो बहकना नहीं चाहिए ना, बहकना। लेकिन आगे देखें जरा, इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा। या तो शुक्रगुजार हुए या तो वो कफूरा ना शुक्र हो गए। तो ये क्या हुआ? तो कायदा टूट गया। तो जवाब यही आया कि कायदा अक्सरी है, कुल्ली नहीं। अच्छा, बाज़ ने यहाँ ताबीर करने की कोशिश की है। क्या करने की कोशिश की है? ताबीर। इन्ना हदैना सबीला, इन्ना हदैना इला सबील, या जो भी है निकालने की कोशिश की है। माज़ूफ है यहाँ पर, ताकि कायदा अपनी जगह दुरुस्त रहे। खैर है, कोई मसला नहीं, निकाल लें। खैर जी, ये हमने बयान कर दिया बात। अब देखें, वह महसूल कलामिल मुसन्नफी, कलामिल मुसन्निफी, मुसन्निफ का जो कलाम है उसका जो खुलासा है, फी तिलकल हाशियती, इस हाशिये के अंदर, अन्नल हाशियत अन्नल हिदायत, हिदायत जो यतअद्दा इलल मफ़ऊल सानी, ये मुताद्दी होती है किसकी तरफ? मफ़ऊल सानी की तरफ। तारतन कभी कभी, तारतन कभी कभी, बिनफ्सिही बगैर हरफे जर के, बिज़ाती ही। ये नंबर 1 कर दें ना, वो जैसा कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम। अच्छा आगे चलें, व तारतन नंबर 2 कर दें, कभी कभी हरफे जर से मुताद्दी होती है। हरफे जर में आगे 2 सूरतें फिर, मसलन इला, इला के साथ आ जाए, तारतन बिला ना, वो जैसे कि वल्लाहु यहदी मन यशाउ इला सिरातिन मुस्तकीम। ठीक हो गया। व तारतन बिल्लाम, और कभी लाम के साथ भी हो सकती है, इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम, इन्ना हाज़ल कुरान यहदिन नास लिल्लती हिय अक़वम। दूसरा मफूल भी इसका निकाल सकते हैं, निकालना पड़ेगा बल्कि। अच्छा, फमाना अलल इस्तेमाल अव्वल, पर इसका जो माना है इस्तेमाल अव्वल पर। इस्तेमाल अव्वल कौन से अलीम साहब? बगैर हरफे जर के, जो आपने नंबर 1 दिया है इसको। वल इसाल इलल मतलूब वअलल बाक़ियैन, बाकी 2 जो आए लाम और इला, इरातु तरीक़। लेकिन हमने नीचे हाशिये से आपको बताया कि ये टूट भी सकता है। आप वो तोड़ के रख दें और कायदा अक्सरी बना दें, फिर मर्जी। और अगर कायदा कुल्ली करने की शौक है तो आप वहां महसूफ निकाल दें, कोई मसला नहीं। आगे चलेंगे, क़ौलुहु सवाअत तरीक़, सवाअत तरीक़, क़ौलु वही कल वाला कायदा, मसदर अपने फसाद करने, और क़ौलुल क़ाइल सवाअत तरीक़। अब देखें यहाँ सवाअत तरीक़ का जो लफ्ज़ आया है तहज़ीब का, इस तहज़ीब की शरह जहाँ अब्दुल्ला यज़दी साहब ने लिखी है, वहाँ अब्दुल्ला यज़दी साहब के एक उस्ताद हैं जिनका नाम है मुल्ला जलाल दवानी। क्या नाम है? मुल्ला जलाल दवानी साहब, मुल्ला जलाल दवानी। मुल्ला जलाल दवानी ने भी इसकी शरह लिखी है। ठीक है, उन्होंने इसकी तशरीह सवाअत तरीक़ से इन्होंने की है आई वस्त तरीक़। आगे देखें, सवाअत तरीक़ आई वस्तहु, यानी वस्त तरीक़, रास्ते का दरमियान। अलीम साहब देखें, इन्होंने वस्त, ये बड़े उस्ताद हैं, अच्छा ये शागिर्द, इन्होंने वस्त का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किए? ये देखें जरा, ये मंजिल है, इधर से रास्ता आ रहा है, ये देखें रास्ते के किनारे किनारों से निकल गए, अब वस्त पर आए, सीधा उसमें आके कोई फलसफा समझ आए? रास्ते के किनारे तो मंजिल से दाएं बाएं हो सकते हैं, लेकिन रास्ते का दरमियान सेंटर रख के चलेंगे तो सीधे मंजिल पे जा घुसेंगे। फिर तो मंजिल होना चाहिए। इसका मतलब ये दोनों मतलब दे रहे हैं यहाँ पर जी, ये दोनों मतलब दे रहे हैं। ये इन्होंने सवाअत तरीक़ का मतलब लिया है वस्त तरीक़, रास्ते का दरमियान। असल है सीधा रास्ता, सीधी मंजिल तक ले जाने वाला सीधा रास्ता। अब ये था सवाअत तरीक़, सवाअत तरीक़ को समझाना था, इन्होंने कहा वस्त तरीक़, सेंटर पकड़ो सीधा मंजिल में जाओगे। इनके जो उस्ताद हैं अल्लामा मुल्ला जलाल दवानी, उन्होंने भी इसकी शरह लिखी इसी तहज़ीब की। उन्होंने इसके
दूसरे माने लिए हैं। मसलन वो कहते हैं सवा तरीक का माना उन्होंने लिया है अत-तरीक़ुल मुस्तवी, वो भी ठीक है, अत-तरीक़ुल मुस्तवी उन्होंने ये माना लिया है। और दूसरा उसका लिया है अत-तरीक़ुल मुस्तकीम, अत-तरीक़ुल मुस्तकीम, बाल्फाज़ दीगर अस्सिरातुल मुस्तकीम, अस्सिरातुल मुस्तकीम। अब यहाँ ये सवाल पैदा हो गया कि इन्होंने अपने उस्ताजों के माने को छोड़कर अपना माने क्यों ले लिए। तो बताया जा रहा है वो भी कोई गलत नहीं, वो भी सही है, लेकिन हजरत ने जो पकड़ा है ना सेंटर, ये बहुत ठीक है। आई बात समझ? बस इतनी सी बात है जो यहाँ पर जो ज्यादा काम की बात है वो यही है। अब कहते हैं ये सेंटर लाजिम है सीधे मंजिल तक ले जाने को, ऐसे ही लाजिम है जैसे कि कसरतुर रमाद। कसरतुर रमाद किसे कहते हैं? छाई, राग, राग ही कहते हैं ना, छाई, राग। किसी आदमी को जब आप उसके हवाले से कहते हैं ना कसरतुर रमाद, तो उसका लाजमी मतलब क्या होता है? सखावत। भाई छाई उथे ही ज्यादा बन दी जिथा कुछ सड़दे ज्यादा है, सड़दा उथे ही ज्यादा है जिथा पकता ज्यादा है, तो पकता उथे ही ज्यादा है जिथा खाना ले, तो सखावत आ गई ना। जिस तरह वो आप पढ़ेंगे फलां के कुत्ते नहीं भौंकते, तो इससे मुराद भी सखावत है। वो कैसे? मेहमान रात दिन इतने ज्यादा वहां आते हैं, कुत्ता भौंक भौंक के एक दिन सोचने लगा यार ये अपना मगज खाना लगे था इतना तो राती जाड़ी कम लगे थे, ठीक है, तो चुप ही हो गए कुत्ते। तो कुत्ते चुप होना किनाया हो गया कि हजरत सखी बहुत है। देख लें अरब लोग बड़े उस्ताद होते थे। तो कसरत, तो जिस तरह ये आप बोलते हैं तो लाजिम है सखावत, ऐसे ही जब आप बोलते हैं वस्त तरीक, तो इसका मतलब लाजमी तौर पर ऐसा रास्ता जो सीधा मंजिल में एंटर होता है। समझ गए बात को? अच्छा, अल्लज़ी युफ़ज़ी, जो पहुंचा, युफ़ज़ी माने यूसिरु, जो आपको पहुंचाता है सीधा सीधा, सालिकहु, अपने चलने वाले को, सालिकहु अपने चलने, सालिक उसको भी कहते हैं सूफी साहब को, ये क्या कहते हैं जो तसव्वुफ वाला होता है, मुरीद साहब। सालिक अपने चलने वाले को इलल मतलूबी, मतलूब तक, अलबत्ता यकीनन, सीधा जाकर वहां एंटर हो जाता है। अच्छा जी, ये मैंने जो अहम तशरीहात ही आपके सामने की, आगे चले, आगे वहादा किनायतुन अन तरीक। अब ये जो वस्त तरीक है या सवा तरीक है, ये किनाया है किससे जी? सवा तरीक या वस्त तरीक, तरीक़ुल मुस्तवी से, जो माना इनके मुल्ला जलाल दवानी उस्तादों ने लिया हुआ है। इद हुमा, इस वजह से कि ये दोनों मुतलाजिमान, आपस में क्या है? लाजिम है, लाजिम है, एक दूसरे को क्या है? लाजिम है। अब अल्लामा जलाल दवानी का जिक्र यहाँ आशी नंबर 3 में आप देख सकते हैं, पूरी तशरीह वहां मौजूद है। लेकिन चलिए आप किताब की तरफ यहाँ है। इद हुमा मुतलाजिमान, इस वजह से कि ये दोनों लाजिम है, यानी जैसे ही आप कहेंगे सवा तरीक, वस्त तरीक, अत-तरीक़ुल मुस्तवी, अत-तरीक़ुल मुस्तकीम, अस्सिरातुल मुस्तकीम, ये सारे एक दूसरे को लाजिम है। दो ही लाजिम नहीं है, सारे एक दूसरे को लाजिम है। मुतलाजिमान वहादा मुरादु मन फस्सरहु, और यही मुराद है उसकी जिसने इसकी तफसीर की है बित-तरीक़ुल मुस्तवी वस्सिरातुल मुस्तकीम। किसने की है जी? यानी मुल्ला जलाल दवानी ने की, वो नीचे हाशी में लिखा है। उनकी भी यही मुराद है कि सीधा रास्ता एंटर करवाने वाला हिदायत के मंजिल मकसूद तक। तुम्मल मुरादु, अब यहां से आपको बता रहे हैं कि भाई ये जो सवा तरीक है या वसत तरीक है जो भी है, इससे मुराद क्या ले रहे हैं आप? तो कहते हैं मुरादें दो हो सकती हैं। कितनी मुरादें हो सकती हैं? दो। बेहतर कौन सी है? पहली। अब सुनिए दो मुरादें कौन सी हो सकती हैं, तवज्जो मेरी तरफ रखें। पहली मुराद है नफ्सुल अमर, मतलब ये है दीन और दुनिया दोनों में, दीन और दुनिया दोनों में सीधा रास्ता। और दूसरी मुराद है मिल्लतुल इस्लाम और खुसूसन मिल्लतुल इस्लाम, इस्लाम में दीनी रास्ते पर सीधा रास्ता, दीन में सीधा रास्ता। तो मुझे बताएं दीन में सीधा रास्ता मुराद लेना ज्यादा बेहतर है या दीन और दुनिया दोनों में सीधा रास्ता मुराद लेना? हम दोनों में मोहताज हैं, इसलिए आगे चल के इन्होंने वल अव्वलु औला। अब देखिए यहां एक और इन्होंने नुक्ता भी निकाला है। एक तो ये है ना जो आपने सिंपल कह दिया कि दीन और दुनिया दोनों में हमें बेहतरी चाहिए, एक तो वो जवाब सीधा सा। दूसरा ये है कि बरात इस्तेहलाल भी है। बरात इस्तेहलाल ये पीछे हमने इसके बारे में उसूल शाशी में पढ़ा है। खुतबा में ऐसे लफ्ज लाना कि आइंदा मकसूद की तरफ इशारा हो, पढ़ा है ना बरात इस्तेहलाल। तो ये बरात इस्तेहलाल यहां पर मुराद है। कैसे? अगर आप पहला माना मुराद लें, पहले माने में क्या आएगा? दीन और दुनिया दोनों। दीन और दुनिया दोनों के क्या मतलब है? मसलन
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। अब ये मान लेना सीधी हिदायत वाली बात है ना। अल्लाह ताला एक हैं, अल्लाह मौजूद हैं, फरिश्ते हैं, ईमानियात सारे मानते हैं, ये सीधा रास्ता है ना। कुरान हक है, आखिरत हक है, ये सारा दीन हो रहा है, दीन में सीधा रास्ता है। अच्छा आगे चलें। अल अर्जु तहतना, अल अर्जु जमीन हमारे, अस्समाउ फौकाना, ये कोई दीन वाली बातें हैं? बेदीनी भी तो नहीं है ना। आम सी बातें है ना, दुनियादारी की बातें हैं। तो इसमें भी अल्लाह हमें सीधा, ये ना हो कि हाँ ज़मीन होता है आसमान तले। तो मतलब ये है कि दुनिया में भी हमें जज जिसको आते हैं, क्या आते हैं जी, चाहे इस तरीका आ जाए। तो हमने यहाँ पर वो माना मुराद दिए जो दोनों में हमें फिर बेहतरी की तरफ लेके जाए। अब ये दोनों का हमने क्यों लिए? हजरत ने ये जो किताब लिखी है तहजीब, आपने पीछे पढ़ा था, इस तहजीब के कितने हिस्से थे? नंबर 1 मंतिक वाला, नंबर 2 कलाम और अकायद वाला। कलाम और अकायद वाला किससे टच होता है जाके? दीन से। मंतिक वाला किससे टच होता है जाके? दुनिया से। पहला माना मुराद लेंगे तो मंतिक भी आएगी, इल्म कायद भी आएगा, और ये दोनों बातें आके इशारा मिलेगा कि मैंने किताब जो पूरी लिखी थी उसमें दोनों थी, और ये है बरात इस्तिलाह। समझ गए तुसी? ये है बरात इस्तिलाह। और अगर आप दूसरा माना मुराद लेंगे सिर्फ मिल्लतुल इस्लाम, तो ये मिल्लत इस्लाम में आएगी तो अशरत अजीब सारी नहीं आ सकेगी। फिर कलाम आ जाएगा, अकायद आ जाएगी, हाँ किताब भी गायब है, हाँ वो गायब है। तो समझ गए इस बात को। इसलिए यहाँ पर वल अव्वलु औला, तो 2 वजह होगी वल औला। एक आपने बता दी कि हमें दोनों की बेहतरी चाहिए, और दूसरी इन्होंने बताया बरात इस्तिलाल बता दी। अच्छा जी आगे चले। अज़्ज़ाहिरतु बिल क़ियास इला क़िस्मयिल किताब, क़िस्मयिल किताब, ये क़िस्मैनी, यानी किस किताब की 2 किस्मों की तरफ इशारा हो रहा है ऐसे क़ियास, और मैंने बता दिया आपको। अच्छा नीचे लिखा है क़िस्मयिल किताब अल मंतिक वल कलाम। क़ौलुहु वजअलना अज़्ज़र्फ़ा। अब हम आज के सबक का आखिरी हिस्सा आपके सामने पढ़ने लगे हैं, ठीक है। अच्छा जी, वजअलना अज़्ज़र्फ़ा, और वो ज़ात जिसने हम बना दिया लाना हमारे लिए तौफीक को, खैर रफीक़िन बेहतरीन साथी। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, बस तरकीबों पर जहाँ जोर दिया कि तरकीबें इसकी क्या हो सकती हैं। सिंपल सी अगर आप तरकीब करना चाहें तो क्या होगी? बना दिया, जाल फ़ेल है, हुआ ज़मीर फ़ाइल है जो अल्लाह की तरफ लौट रहा है, लना जार मजरूर इसका मुताल्लिक है, अत तौफीक का मफूल बिही है, और इसको आप मौसूफ करें खैर रफीक को, उसकी सिफत करें, मौसूफ से मिलकर पीछे के लिए क्या बन जाए? मफूल भी। ये सिंपल सी तरकीब है। इतनी तरकीब तो हमें हर एक को आनी चाहिए, और है भी आसान है। अब थोड़ा सा और देखें यहाँ पर कुछ और जो ये अंदर से किड़ते मिड़ते निकाल रहे हैं, ठीक है, वो ये है इम्मा मुताल्लिक, ये जो लना है ना, लना इसको किसके साथ मुताल्लिक करेंगे? तो इसके मुताल्लिक 4 हो सकते हैं। एहतिमाल कितने हैं? 4। जरा पहले नोट करें कौन से हैं। लना का ताल्लुक आप जोड़ ले जाला से, सीधी सीधी तरकीब है, और यही सबसे अफजल तरीका है, बेहतरीन तरीका है, जैसे हमने अभी किया। दूसरा कौल ये है कि इसको आप जोड़ ले तौफीक से, तौफीक भी मसदर है, फेल का अमल कर रहा है, अब तौफीक आगे आ रहा है ना। तीसरा ये है कि इसको आप जोड़ लें रफीक से, खैरा से, खैर इसमें तफसील है, वो भी आपको पता है, शबे फेल है। और चौथा ये है कि इसको आप जोड़ लें रफीक से, रफीक लाले से जोड़ लें। अलीम साहब कितने तरीके हो गए? 4। लना का ताल्लुक जाला से जोड़ ले, सबसे बेहतरीन तरीका, या तौफीक से जोड़ ले, या खैरा से जोड़ ले, या रफीक से। अच्छा जाला पर तो कोई ये इतराज नहीं है, सीधी सीधी बात है, सबसे बेहतरीन तरीका भी, और माना भी इस पर बिल्कुल फिट होता है। वो जात जिसने कर दिया लना हमारे लिए, बना दिया हमारे लिए, क्या? अत तौफीका, तौफीक को, खैर रफीकिन बेहतरीन साथी। तर्जमा भी ठीक ठाक है। और जाला है भी फेल है, शबे फेल नहीं है, और फेल जो आपको पता है पावरफुल होता है, उसके लिए कोई शर्तें वर्तें जरूरत। शबे फेल की शर्तें आ जाती हैं कि आमिल इधर ना हो, तामिल उधर ना हो, कमजोर या बेचारा सिद्ध से लड़ा भी रहा होता अमल करे, ऐसे ही होता है ना। हाँ, इसमें ये मसला नहीं होता, ये जिधर भी हो अपना अमल पहुंचाता है, पीछे भी लेके जाओ, गुठ में लेके जाओ, ये इधर से फायर मारेगा उसको अपने अमल का, क्योंकि फेल।
लेकिन इसको तो हम कर देते हैं किनारे पर, चाला वाले को। अब आए जी दूसरी की तरफ, खैरा की तरफ। खैरा की तरफ आते हैं तो खैरा मुजाफ है, रफीकिन की तरफ मुजाफ, वो रफीकिन का क्या बनता है, मुजाफिल है। सही हो गया जी, क्या बन गया, मुजाफिल। अब अगर पहले हम, अच्छा इन्होंने चूंकि रफीक के साथ बनाया है तो पहले हम रफीक को ले लेते हैं। किसको ले लेते हैं, रफीक को। कहते हैं रफीक का अगर आप इसको मामूल बनाओ तो ये बज़ाहिर दुरुस्त नहीं बनता, बज़ाहिर दुरुस्त नहीं बनता। कैसे नहीं बनता, रफीक खुद मुजाफिले है किसका, और मुजाफिले मामूल हुआ करते हैं अपने मुजाफ का। ये बेचारा खुद मामूल बना हुआ है और इसका मामूल आप उसको बना रहे हो जो इससे 10 गज पीछे बैठा हुआ है, और ये है भी कोई फेल नहीं है, परेशानी है। ठीक हो गया। और अगर आप इस रफीक को उठा के पीछे उसके करीब ले जाकर रखते हो तो खैरा मुजाफ से पहले आना वाला लाज़िम आता है, फिर मुजाफिल मुजाफ से कैसे मुकदम हो गया, ये एक और परेशानी बन जाएगी। तो लिहाजा कहते हैं ये ठीक नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर खुद ही इसका जवाब देते हैं कि ये ज़र्फ है और ज़र्फ के अंदर कुशादगी होती है। आपने दातुनाऊ में पढ़ा है लिमजाल तवस्सुई, याद आ रहा है एक लफ्ज़ कि ज़र्फ में कुशादगी होती है, ज्यादा खाम और तशद्दुद बरतने की जरूरत नहीं। ये आखिर में जाके हम उस पर ठहरे। अच्छा जी, अब आए जी, इसको आप किसके साथ लगा दें, तौफीक के साथ। तौफीक का मुतालिक कर दें। तौफीक चूंकि मस्दर है और ये मस्दर जो होता है कमजोर आमिल होता है। अब जब आमिल को आप इस पर मामूल को मुकद्दम करेंगे लना को, हाँ जी, तो ये गलत बनता है। इसलिए इसको तो ज्यादा लोगों ने फोकीयत नहीं दी, तरजीह नहीं दी। अलबत्ता ज़र्फ की बातें करें तो इससे भी गुंजाइश निकाल दें तो निकाल दें, लेकिन एक बात ही। चौथा ये है कि इसको खैरा के साथ लगा दें, और खैरा भी ऐसे ही है, वो भी इसमें तब्दील है और कमजोर आमिल है, कमजोर आमिल है, तो उसके साथ भी ऐसे ही है कि मामूल को मुकद्दम करना ठीक नहीं है, लाइन में होना चाहिए था। बहरहाल सबसे बेहतर बात यही है कि इसको जाला के साथ। लेकिन चूंकि सरफी नहीं है, अपना दिमाग थोड़ा तेज करना होता है, तो हर चीज में से कुछ ना कुछ बाल की खाल उतारनी होती है, इसलिए वो आपके सामने रखी। अब देखें किताब की तरफ। वजाला इम्मा मुतअल्लिकुम बिजाला, इसको जाला के साथ मुतअल्लिक करते हैं, यही है अस्वब, बेहतरीन तरीका। वल्लाम लिल इंतिफा, और ये जो लाम के साथ लगा हुआ है ये इंतिफा के लिए। वजाला, और उसने बना दिया लना आई लि इंतिफाइना, हमारे फायदे के लिए बना दिया। वसख्खर लकुम मा फी समावाति मा फिल अर्दि, उस अल्लाह ने मुसख्खर कर दिया लकुम, तुम्हारे फायदे के लिए। कमा कीला, जैसे कि कहा गया अल्लाह ताला के इस कौल में, फी कौली ताला जअल लकुमुल अर्द फिराशा, अल्लाह ने बनाया तुम्हारे फायदे के लिए जमीन को बिछोना। व इम्मा, या दूसरा कौल ये है कि इसको रफीक के साथ आप मुतल्लिक कर दें, व इम्मा बि रफीक। व यकूनु तक़दीमु मामूलिल मुज़ाफ़ इलैहि अलल मुज़ाफ़, और मुज़ाफ़ इलैहि को मुज़ाफ़ के ऊपर अगर इसके मामूल को, यानी मुज़ाफ़ इलैहि के मामूल को मुक़द्दम करना खुद मुज़ाफ़ पर, खुद मुज़ाफ़ पर। लिकौनिही ज़र्फ़न, कहते हैं ये ज़र्फ़ है भाई, इस वजह से कि ज़र्फ़ है। वज़्ज़र्फ़ु मिम्मा युतवस्सअु फ़ीही, और ज़र्फ़ के अंदर कुशादगी होती है, मा ला युतवस्सअु फ़ी गैरिही, वो कुशादगी जो उसके गैर में नहीं होती। वल अव्वलु अक़रबु लफ़्ज़न, अव्वल अक़रब है लफ़्ज़न, किसके साथ मुताल्लिक़ करना अक़रब है, अव्वल लफ़्ज़न जाला, क्यों, लफ्ज़ों में उसके साथ लगा हुआ है और है भी वो ताकत वाला, और माना भी बिल्कुल फिट बन रहा है, तो लफ्ज़ों में बिल्कुल ठीक है। वसानी मानन, और दूसरा जो है मानन के एतबार से अक़रब है। दूसरा कौन सा है जी, रफ़ी के साथ। किसके साथ, कैसे रफ़ी के साथ मानन है, जरा तर्जमा करें। और बना दिया उस अल्लाह ने तौफीक को, किसको, तौफीक को बेहतरीन साथी हमारे लिए, माना के एतबार से बहुत फिट बन रहा है। बना दिया उस अल्लाह ने तौफीक को बेहतरीन साथी हमारे लिए, लना आखिर में चला जाएगा, तो माने के एतबार से ये फिट बनता है, सही फिट बनता है, और लफ्ज के एतबार से वो उसके करीब बनता है, तो लिहाजा हमने दोनों को। अब आगे देखें, कौलुहु अत-तौफीक, तौफीक आ गया जी, तौफीक लाला। तो तौफीक क्या चीज है जी, अब तौफीक के बारे में कहते हैं हुआ तौजीहुल असबाबी, वो मुहैया करना है असबाब का, यानी अब अल्लाह मुझे तौफीक दे, क्या मतलब, मुझे इस काम के लिए असबाब दे दे, आलात दे दे, जराए दे दे, वसाइल दे दे, ये तौफीक का माना होता है। अच्छा, ये इन्होंने ऊपर जो लिखा हुआ तौजीहुल असबाबी, वो मुतवज्जे करना है या मुहैया करना है असबाब का, नहवल मतलूबिल खैर,
अच्छे मतलूब की तरफ। नहवा के 14 माने आपने नहवे के पढ़े थे, उसमें एक माना आता है तरफ, ऊपर लिखा भी है हाशिया तरफ, सही है। अब लेकिन मैं समझता हूँ इस तौफीक की जो तशरीह उन्होंने की है इससे ज्यादा अच्छी तशरीह नीचे हाशिये में की हुई है जी। नीचे है हाशिया नंबर 5 में जाइए, इंद बाज़िहिम इबारतुन अन जअल तदबीरी मुवाफिक़न लितक़दीरी। माशाअल्लाह क्या खूबसूरत तशरीह की है, अच्छी तशरीह है ना। कि तौफीक कहते हैं कि तदबीर का बना देना मुवाफिक किसके, तकदीर के, यानी बंदे को अल्लाह ऐसी तदबीर सुलझा दे कि वो ऐसी तदबीर करे कि जो तकदीर में लिखा है उसके मुवाफिक हो जाए। ये बेहतरीन तशरीह है इसकी। तो बहरहाल ये हम यहाँ तक पहुंचे हैं, आज का सबक अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुकम्मल किया और वस्सलातु वस्सलामु से इंशाअल्लाह हम आगे इसको शुरू करेंगे।